84वां Psalm 84। ये हम इसके सरनामे, इसके हेडिंग के साथ आज सुबह तलावत करेंगे। 12 आयात हैं, हम सारा ज़बूर पढ़ेंगे और सुनेंगे। ज़बूर नंबर 84वां, उसका हेडिंग है मीर मुगन्नी के लिए गितीत के सुर पर बनी कोरा का मजमूर। पहली आयत, ऐ लश्करों के खुदावंद, तेरे मस्कन क्या ही दिलकश है। मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है, बल्कि गुद्दाज हो चली। मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। ऐ लश्करों के खुदावंद, ऐ मेरे बादशाह और मेरे खुदा, तेरे मजहबों के पास गुरैया ने अपना आशियाना और अबाबील ने अपने लिए घोंसला बना लिया, जहां वो अपने बच्चों को रखे। मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ करेंगे। मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझ से है, जिसके दिल में सिय्योन की शाहराहें हैं। वो वादिये बुका से गुजर कर उसे चश्मों की जगह बना लेते हैं। आज सुबह के पैगाम के लिए 6ठी आयत हमारी मरकजी आयत है, और जिस बात पर हम गौर करेंगे वो है वादिये बुका से वादिये बुराका तक। फ्रॉम दी वैली ऑफ बका टू दी वैली ऑफ बराखा। वादिये बका से वादिये बुराका तक। 6ठी आयत, वो वादिये बुका से गुजर कर उसे चश्मों की जगह बना लेते हैं, बल्कि पहली बारिश उसे बरकतों से मामूर कर देती है। वो ताकत पर ताकत पाते हैं। उनमें से हर एक सयून में खुदा के हजूर हाजिर होता है। ऐ खुदावंद लश्करों के खुदा, मेरी दुआ सुन। ऐ याकूब के खुदा, कान लगा। ऐ खुदा, ऐ हमारी सिपर देख और अपने मंसूर के चेहरा पर नजर कर, क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है। मैं अपने खुदा के घर का दरबान होना शरारत के खैमों में बसने से ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि खुदावंद खुदा आफताब और सिपर है। खुदावंद फजल और जलाल बख्शेगा। वो रास्त रो से कोई नेमत बास ना रखेगा। ऐ लश्करों के खुदावंद, मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कुल तुझ पर है। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आज सुबह का पैगाम ये 2 वादियों के दरमियान का सफर है, जिसका आगाज
वादी बुका और जिसका इख्तिताम वादी बुराका पर होता है। ज़बूर नंबर 84 में का शुमार बनी कोरा के मज़ामीर में होता है। हमने इसके सरनामा को पढ़ते हुए यह पढ़ा सुना कि गितीत के सुर पर, यह मौसीकी की कोई टर्म है, सुर इसको कहकर पुकारा गया है। और चंद अंग्रेजी तराजुम, स्पेशली जो न्यू किंग जेम्स वर्जन है, उसने इसका तर्जुमा किया है ऑन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ जात। यह जात वो जगह थी जहां का जोलीत रहने वाला जाति जोलीत, वहां का यह कोई साज है जिसके सुर पर यह दुआ की गई, ये मज़ामीर कहा गया। और ये ज़बूर एक इकरार है जिसमें इकरार करने वाला, ज़बूर लिखने वाला वो खुदा की मुकद्दस हैकल, खुदा के घर, खुदा की हजूरी के लिए अपने शौक का, इश्तियाक का, अपनी भूख, अपनी प्यास का इजहार कर रहा है कि खुदा की हजूरी के लिए, खुदा के मस्कनों के लिए, उसकी हैकल के लिए, उसके अंदर क्या जज्बात हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं। हैकल जमीन पर खुदा की हजूरी की अलामत थी कि यहां पर यहोवा खुदा रहता है, यह उसके रहने की जगह है। और ज़बूर नवीस अपने शौक, आरज़ू, इश्तियाक, चाह, ख्वाहिश का इजहार करता है और वो कहता है, ऐ लश्करों के खुदावंद, तेरे मस्कन क्या ही दिलकश है। इस ज़बूर की जो टोन है, इसका जो पर्सपेक्टिव है, यह बिल्कुल ज़बूर 42वें के साथ मिलता है। जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही ऐ खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है, प्यासी है, खुदा की हजूरी के लिए, खुदा के मस्कनों के लिए, खुदा के रहने की जगह के लिए, खुदा के घर के लिए। उसके अंदर जो भूख, प्यास, तड़प पाई जाती है, इसका इजहार हमें मिलता है और वो इसका इजहार करता है। अपने जज्बात को, अपनी मोहब्बत को, अपनी लगन को जो यहोवा के लिए है, अब वो लफ्जों का लिबास दे रहा है। ऐ लश्करों के खुदावंद, तेरे मस्कन, इब्रानी जुबान में इसके लिए लफ्ज है मिशकन, जिससे हमारा उर्दू जुबान का लफ्ज मस्कन, डिवेलिंग प्लेस, रहने की जगह और रेजिडेंस, जहां रहा जाता है, आबाद हुआ जाता है। वो कह रहा है, ऐ लश्करों के खुदावंद तेरे मस्कन। और इसका एक मतलब यह है कि चरवाहे का हट या उसके रहने की जगह। ऐ लश्करों के खुदावंद, तेरे मस्कन, तेरी हजूरी, तेरा घर, जहां तू रहता है, जहां तेरे अबर का साया है, जहां तेरा जलाल ठहरा रहता है, क्या ही दिलकश है। अंग्रेजी तर्जुमे में लिखा है हाउ लवली, और इसके लिए इब्रानी लफ्ज है यदीद।
इसका मतलब है बिलव्ड, दिल को खींच लेने वाला, दिलकश, पसंदीदा, खूबसूरत, खुशनुमा, प्यारा, चहेता, दिल आराम, यह महबूब के लिए भी इस्तेमाल होने वाला लफ्ज। मन मोहना ऐसी जगह जहां दिल को आराम मिलता है, दिल को फरहत मिलती है, इंसान इत्मीनान पाते हैं, सुकून उनको मिल जाता है। ज़बूर नवीस कहता है, ऐ लश्करों के खुदावंद, तेरे मस्कन, तेरे रहने की जगह, ये क्या ही मोहब्बत की जाने वाली, प्यार करने वाली, दिलकश, फरहत बख्शने वाली जगह है। और दुनिया में सबसे दिल पसंद, सबसे राहत अंगेज, फरहत बख्श ये वो जगह है जहां यहोवा की हजूरी है, जहां पर वो रहता है, जहां उसके लोग उससे मिलने के लिए आते हैं। यरूशलेम में हैकल, ये उसकी हजूरी की अलामत। बनी इस्राइल दूर दूर से सफर करके हैकल में खुदा की जियारत के लिए, यहोवा से मिलने के लिए, उसकी हजूरी में वक्त गुजारने के लिए आया करते थे। और एक ऐसा ही शख्स जो खुदा से मोहब्बत करता है, उसकी हजूरी से मोहब्बत करता है, उसके मस्कनों से मोहब्बत करता है, उसके रहने की जगह से मोहब्बत करता है, वो पुकार उठता है, ऐ लश्करों के खुदावंद, तेरे मस्कन क्या ही दिलकश है। लफ्ज बयान नहीं कर सकते, हम इल्फाज का जामा नहीं दे सकते कि उसके मस्कन क्या ही खूबसूरत है, क्या ही पसंदीदा है। पुराने अहदनामे में हैकल सिर्फ वो जगह थी जहां पर लोग खुदा से मिलने, उसकी हजूरी में जाने के लिए आते थे। नए अहदनामे में हम यरूशलेम किसी खास जगह, किसी मकाम के पाबंद नहीं है, बल्कि मुकद्दस स्तिफनस ने यहूदियों की कौंसल सनहेड्रिन के सामने दलाइल देते हुए उसने कहा था कि भारी ताला हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। यीशु मसीह ने फरमाया, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं उनके बीच में हूं। आज खुदा के रहने की जगह, आज उसकी हजूरी की जगह, आज उसके मस्कन वो है जहां पर लोग उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, जहां लोग रूह और सच्चाई से इबादत करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। वो 2 हो, 4 हो, जितने भी हो, खुदावंद उनके दरमियान रहता है। हर किसी का कोई ना कोई एड्रेस होता है। पुराने दौर में चिट्ठियां लिखते थे, आज हम नंबर लेते हैं, ईमेल लेते हैं, उस वक्त एड्रेस लिया जाता था। इसका मतलब है वो कहां रहता है, उसकी हजूरी की जगह कौन सी है। यहोवा का एड्रेस है कि वो अपने बेटे के खून से खरीदे हुओं में रहता है। अब वो हैकल का पाबंद नहीं है, अब वो सिर्फ पाक-तरीन मकान में नहीं रहता, बल्कि मैं और आप जो उसके बेटे के लहू से खरीदे गए हैं, हम रूहुल कुद्स का मस्कन है, उसके रहने की जगह है, वो हमारे दरमियान रहता है। उसका एड्रेस ये है कि वो खून से धुली हुई कलीसिया के अंदर रहता है, और उसके मस्कन आज भी दिलकश है, खूबसूरत है। क्या खूबसूरत बात! खुदा ने हमें जगहों के झंझट से, तादाद के झंझट से,
आजाद कर दिया है कि फलां जगह जाएं वहां खुदा मिलेगा, इतने लोग हों वहां खुदा मिलेगा। हरगिज नहीं। उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और फिर मसीह ने यह कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो मैं उनके। इब्रानियों के नाम खत खोलिए मेरे साथ। हालेलुया। 2 बाब 12वीं आयत। इब्रानियों के नाम खत 2 बाब 12वीं आयत। चुनांचे वो फरमाता है कि, और यह बयान है मसीह की बाबत, तेरा नाम मैं अपने भाइयों से बयान करूंगा। किन से बयान करूंगा? कलीसिया में तेरी हमद के गीत गाऊंगा। ईमानदारों का इकट्ठ, जमात, कलीसिया, इबादत वो जगह है जहां खुदावंद अपने भाइयों से यहोवा का नाम बयान करता है। और कलीसिया में तेरी हमद के, मसीह कहां गाता है? कलीसिया में। यह जरूरी है। अगर आप उसकी हजूरी से मोहब्बत करते हैं, अगर आप उसके मस्कनों से मोहब्बत करते हैं, अगर आप उसके रहने की जगह से मोहब्बत करते हैं, तो ये वो जगह है जहां खून से धुले हुए ईमानदार रहते हैं। वहां उसकी हजूरी है, वहां उसका जलाल है, वहां उसका अबर है, वहां उसकी प्रस्तिश है। ये इंतबा है उन लोगों के लिए जो कहते हैं मैं घर इबादत कर लेता हूं और मैं टीवी के आगे इबादत कर लेता हूं। कलाम में लिखा है कलीसिया में तेरी हमद के। अब अगर कोई खुदावंद से मिलना चाहता है, उसकी हजूरी देखना चाहता है, उसका जलाल देखना चाहता है, उसकी हजूरी की दिलकशी देखना चाहता है, तो ये वो जगह है जहां कलीसिया इबादत करती है, इकट्ठी होती है, जहां पर लोग उसके नाम के लिए इकट्ठे होते हैं। वहां खुदावंद मौजूद है। इस ज़बूर का पहला हिस्सा, इसमें खुदा की हजूरी के लिए शौक, इश्तियाक, जिसका वो इजहार करता है कि ऐ खुदावंद, ऐ लश्करों के खुदावंद, तेरे मस्कन क्या ही दिलकश है। मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है। ऐ जो शौक नहीं लगा होगा, मुश्ताक है, बल्कि गुदास हो चले। हमें अगर हमारी किसी दिल पसंद जगह पर जाना हो, रात को नींद नहीं आती, उठ उठ के टाइम देखते हैं कितना टाइम रह गया, कितने घड़ी ना निकल जाए। हम वहां जा रहे हैं जहां हमारा दिल खींचा जा रहा है, जहां हम जाना चाहते हैं। लेकिन आज सुबह मेरा सवाल यह है, खुदावंद की हजूरी के लिए मेरे अंदर क्या इश्तियाक है, क्या शौक है? इसका पता आपकी इतवार की इबादत की तैयारी से चलता है। जिनके अंदर शौक है, इश्तियाक है, हफ्ते नु वक्त नु फड़े होंगे, ये कर लो, सुबह खुदा के घर में जाना है, उसकी हजूरी में जाना है, उसका वक्त है। और मैं आज सुबह उन लोगों को, कलीसिया के उन लोगों को इंतबाह करना चाहता हूं जिनके नजदीक संडे की कोई अहमियत नहीं है। वो सोचते हैं चल हूं नहीं तो अगली बारी से। लेकिन जो बरकत आज के लिए है, अगर आप खो देंगे सारी जिंदगी वो रिपीट नहीं की जाएगी, वो दोबारा नहीं मिलेगी। हम बेहतर हिस्सा खो देते हैं, लेकिन ज़बूर नवीस कहता है मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है, शौक लगा।
बल्कि गुदास हो चली। और इंग्लिश बाइबल में लिखा है फेंट, गुदास होने के लिए। इसका मतलब है गश आना, सत्य का आलिम होना, बेहोश होना, जी छोड़ना, दिल थोड़ा कर लेना। ये सारे जज्बात किस बात के लिए हैं? हजूरी के लिए, उसके मसा के लिए, उससे मुलाकात करने के लिए। मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। हजूरी के शख्स की पहचान यह है, वो दुनिया की हर एक चीज से ज्यादा हजूरी को अहमियत देता है, हजूरी के लिए तरसता है, तड़पता है। और जब वो आ जाता है, हजूरी मिल जाती है, वो उसका दिल और जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से। हमें ललकारने का कोई तजर्बा नहीं, हम तो नारा नहीं मारते। दौरान प्रस्तश जितनी मर्जी हजूरी आ जाए, हमारी ताली यहां से इत्थे तक आउंदी नहीं, उथे ही हिलाई जाती। कब हम इस जगह पर पहुंचेंगे? कब हम रूहानी आलम में ललकारने की जगह पर आएंगे कि मैं जिंदा खुदा के मस्कनों में आ गया हूं, उसकी हजूरी मुझे मिल गई है, वो इस जगह पर मौजूद है, उसका जलाल इस जगह पर मौजूद है, और मेरा दिल, मेरे जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। ऐ लश्करों के खुदावंद, ऐ मेरे बादशाह और मेरे खुदा, अब वो रश्क कर रहा है दो छोटे परिंदों पर, क्योंकि उन्होंने मस्बा के पास अपना आशियाना बना लिया है। हम उर्दू में गाते हैं, पंजाबी में गाते हैं, अटेरन ते। अटेरन कोई जगह नहीं जिस पर आलना बन गया है, अटेरन भी एक परिंदा है और चिड़िया भी। उर्दू बाइबल ने इसको अबाबील लिखा है। दो छोटे परिंदे, उन्होंने हैकल के कोर्टयार्ड के अंदर मस्बा के पास अपना आशियाना बना लिया है। वो कहता है वो मुबारक है जो तेरे घर में रहते हैं, जो तेरी हजूरी में रहते हैं, जिनसे तेरी हजूरी जुदा नहीं होती, वो तेरी हजूरी से बाहर नहीं निकलते हैं। जहां गुरैया ने अपना आशियाना और अबाबील ने अपना घोंसला बना लिया। आना जाना नहीं कि कभी आ रहे हैं और कभी उन्हें आलना ही उथे पा लिया। मेरी दुआ है हमारे आलने, हमारे आशियाने उसकी हजूरी में पड़ जाएं, हम उसकी हजूरी के लोग बन जाएं, उसकी हजूरी के तलबगार हो जाएं, उसका शौक, इश्तियाक हमारे दिल के अंदर लग जाए। एक भूख, एक प्यास, एक तरसना हमारी जिंदगी में आ जाए। और वो कहता है मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं। इसका मतलब है हजूरी में रहना। ये नहीं भी मंजियां बिस्तरे चौके गिर गया। इसका मतलब है ऐसा शख्स वो सड़क पर भी हो, वो तन्हाई में भी हो, वो ड्यूटी प्लेस पर भी हो, वो जहां भी हो, हजूरी घेरे हुए है, हजूरी उसके साथ है। हजूरी को उसने लिबास की तरह अपने ऊपर ले लिया है। मुबारक है वो जो हजूरी में रहते हैं, ख्वाहिशात की तकमील के लिए, गुनाह करने के लिए, दौलत के हसूल के लिए। वो हजूरी के नेट को तोड़ नहीं देते, बाहर नहीं चले जाते हैं, बल्कि हजूरी उन पर बनी रहती है। ये है खुदा की हजूरी का शख्स जिसके साथ हजूरी है। ये जहां मर्जी चला जाए,
ਇਹ ਕਦੀ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਨਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। उसका खुदा उसके साथ है। उजाड़ में सीढ़ी लग जाती है, यहोवा ऊपर से बोलता है, फरिश्ते आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक अजीब मंजर जिंदगी को बदल देता है, सफर की थकन को और सफर के मसाइब को दूर कर देता है। हजूरी के शख्स बनिए अगर कामयाब होना चाहते हैं। सारा कुछ चला भी जाए, लेकिन अगर उसकी हजूरी मेरे साथ हो तो मैं सब कुछ करने की कुदरत रखता हूं। दूसरी बात जिस पर हम गौर दरअसल करना चाहते हैं वो है, वो वादिये बुका से गुजर कर उसे चश्मों की जगह बना लेते हैं। हम इसको ये हेडिंग दे सकते हैं कि खुदा की हजूरी से मोहब्बत करने वाले वो हर तरह की मुश्किलात से निकल जाते हैं, गालिब आ जाते हैं। खुदा की हजूरी बड़ी वैल्यू रखती है, ये बड़ी कदरों कीमत रखती है, ये ताकत बख्शती है, ये वादिये बुका को चश्मों की जगह में बदल देती है। ज़बूर 42वें में ज़बूर नवीस रंज करता है कि मैं तेरी हजूरी में क्यों नहीं हूं, मैं क्यों तेरी हजूरी से बाहर हूं। मुझे जिंदगी में एक दफा यह तजर्बा हुआ। लाहौर में था, चर्च में मसाइल थे, हमें चर्च आने से रोक दिया गया। और मुझे आज तक याद है जब सुबह 9 बजे मुख्तलिफ चर्चिज में से सिताइश की आवाजें आती थी, मैं अपने घर बैठकर रोया करता था, मैं क्यों इस सिताइश का हिस्सा नहीं, मैं क्यों तेरे घर में नहीं गया, मैं क्यों तेरी हजूरी में नहीं गया। इसको मॉडर्निज्म ना समझे कि कोई बात नहीं, नहीं भी गए तो कोई गल नहीं, फिर क्या हो गया। नहीं, बाबरकत जिंदगी खुदा की हजूरी बनाती है। कलाम कहता है, मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझसे है, जिसके दिल में सयून की शाहराहें हैं। ऐसा इश्क, ऐसी मोहब्बत कि सयून के रास्ते जिनसे गुजर कर वो हजूरी में जाता है, उसके दिल में नक्श हो चुके हैं। और वो कहता है, वो वादिये बुका से गुजर कर उसे चश्मों की जगह बना लेते हैं। आपने अक्सर उर्दू जुबान में पढ़ते हुए उर्दू जुबान को आहो बुका लफ्ज सुना होगा। बुका का लफ्जी मानी है इब्रानी और अरबी में रोना या मातम। वादिये बुका का मतलब है आंसुओं की वादी। बाइबल के स्कॉलर्स इसकी बाबत कहते हैं कि यहां बिलसाम के दरख्त बकसरत मौजूद होते थे, जिनमें से आंसुओं की मानिंद एक बूंद निकलती थी। और ये बड़ी खुश्क वादी, क्योंकि ये बिलसाम के दरख्त खुश्क माहौल के अंदर, इस तरह की आबो हवा के अंदर सरवाइव करते हैं, ये उनके लिए ज्यादा मौजू है। और पादरी अली बख्श अपनी किताब में लिखते हैं कि ये मक्का की वादी में बकसरत पैदा होते हैं बिलसाम के दरख्त, और यरूशलेम की तरफ सफर करने वालों को जो हैकल या खुदा की हजूरी की जियारत के लिए जाते थे, उन्हें इस वादी में से होकर गुजरना पड़ता था, जहां पानी नहीं, खुश्क हवा, खुश्क जमीन, बंजरपन हर तरफ है। वो इस जगह से गुजर कर जाते थे। सफर की थकन, बाजुकात सफर की सख्तियां ये रोने पर मजबूर कर देती थी। लेकिन नए अहदनामे में हम इसका मतलब लेंगे
कि वो ईमानदार जो खुदा की हजूरी की तरफ सफर कर रहा है, खुदा की हजूरी में बढ़ता जा रहा है, खुदा की हजूरी के लिए उसके अंदर भूख पाई जाती है, प्यास पाई जाती है, इश्तियाक पाया जाता है। इस सफर में वो जो मुश्किलात बर्दाश्त करता है, मसाइब का सामना करता है, मुखालफतों का सामना करता है, अजीब बातें उसको सुनने के लिए मिलती हैं, क्योंकि कलाम कहता है कि जो दीनदारी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सिताए जाएंगे। वादी बुका, ये खुदा की हजूरी की कीमत जो हर एक ईमानदार को किसी न किसी तरह से अदा करना पड़ती है। बाज लोगों के लिए तो ये भी वादी बुका है इतवार को सुबह जल्दी उठना, क्योंकि हमने एक ही दिन तो मुख्तस किया रज के सौन ले, एंड दैट वाज संडे, दैट इज संडे, कि हम इस दिन ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। ये भी कीमत हम अदा करते हैं जब सारी चीजों को एक तरफ कर देते हैं और हम फैसला करते हैं, नहीं, मैं खुदावंद की हजूरी में जाऊंगा, मैं उसके मस्कनों में जाऊंगा, मैं उसकी ड्वेलिंग प्लेस में जाऊंगा, मैं उसके रहने की जगह पर आज उससे मिलने के लिए जाऊंगा। मुश्किलात, दर्द, आजमाइशें, कीमतें, ये सफर का हिस्सा है। इसके बगैर हम वादिये बुराका तक पहुंच नहीं सकते, उसकी समझ नहीं मिलती, उसकी पहचान नहीं मिलती है, और हमारी मंजिल जो है वो अल्टीमेट खुदा की हजूरी है। निकालिए मुकाशफा की किताब 21वां बाब। मसीहियत में या क्रिश्चियन थियोलॉजी की जो अहम ब्रांच एस्कटोलॉजी, इल्मुल आखिरत है, उसमें हमारे लिए जन्नत की कशिश वो कोई और चीज नहीं, सिर्फ उसकी हजूरी है कि उसको रूबरू देखेंगे। अगर हमने दूसरे लोगों की तरह मादी चीजों या नफसानी चीजों पर नजर लगाई हुई है। मेरा छोटा भाई वो खुदा का खादिम है, छोटा था ना तो वो गाता था, आसमाना ते जावांगे जाके अपने यस्सु दे नाल केले माल्टे खावांगे। उसको केले अच्छे लगते थे और वो कहता था केले माल्टे खाएंगे। बहुत लोगों के लिए ये बड़ा चार्म है, उसे को काम नहीं होएगा, वहां हम आराम से रहेंगे, सारी गल्लां ठीक है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा चार्म, सबसे बड़ी कशिश यह है कि वहां यीशु होगा, जिसकी मुनादी मैं सारी जिंदगी करता रहा, जिसके नाम की बशारत देता रहा, जिसके लिए लोगों को बुलाता रहा, वहां वो मेरे सामने होगा। मुकाशफा की किताब निकालिए मेरे साथ, 21वां बाब, पहली आयत से। फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा। ये जो हम इस जमीन के साथ बढ़िया मोहब्बत ला बैठे हैं ना, पताल जड़े हैं, रिलेशंस बना लिए हैं, छोड़ना नहीं चाहते, जाना नहीं चाहते, ये भी जाने वाली है। पहला आसमान और पहली जमीन जाती रहेगी, ये जाएगी तो नवी आएगी ना, ते जेड़े इनू चंबड़े ने ना वो भी फिर नाल ही जाएंगे। पादरी साहब गा रहे थे आसमानी तलाश में। अगर जमीन हमें चमड़ी ना होती आज चर्च भरे होते। हम जमीन की चीजों के साथ उलझे हुए हैं, लेकिन कलाम कहता है फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समुंदर भी। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा,
یہ ہمارا گھر ہے اور یہ ہمارا وطن ہے جو آ رہا ہے. اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو. پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے. ہاللیلویا. اے لشکروں کے خداوند، تیرے مسکن، تیرے خیمے، تیرے رہنے کی جگہ کیا ہی. اور جو آج اس کے مسکنوں سے محبت کرتے ہیں، اس کی حضوری سے چمٹے رہتے ہیں، لپٹے رہتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہم ابدی حضوری کے اندر داخل کیے جائیں گے. خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے اور ان کا. یہ پانے کے لیے ہم جانے والے ہیں. اگر کوئی اور مقصد ہے، مجھے یاد آ گیا، میں جب سنڈے سکول میں تھا، میرے ساتھ ایک میرے پیارے بھائی تھے، وہ گجرانوالہ میں رہتے ہیں، نام نہیں لوں گا. سنڈے سکول ٹیچر نے کہا آسمان پر سونے کی سڑکیں ہوں گی. وہ کہتا جب میں آسمان پہ جاؤں گا نا، داتری لے جاؤں گا، واٹ واٹ کے تھلے سٹاؤں گا. اس طرح کا بھی کوئی چانس نہیں. ہمارے پاس وہ کانسیپٹ نہیں جو دنیا کے پاس ہے. ہم تو جا رہے ہیں وہاں اس شہر میں جہاں پر آپ میرا یسوع ہے، آپ کا یسوع ہے، میرا خدا ہے، آپ کا خدا ہے. جنت کسی جگہ کا نام نہیں، جنت وہ ہے جہاں یسوع رہتا ہے اور اس کے لوگ رہتے ہیں. اور وہ ان کی آنکھوں کے کتنے آنسو؟ سب آنسو. رون رونا کا ہو جاتا ہے جب میں تو رونا پتر اٹھا جو تو آ رہا ہے. کلام کہتا ہے رون تسلی پڑھ، خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو. یہ سارے نو بیماری ہے، نام ہے روندا ہے، اس لیے لے آپ نے غصہ نہیں کرنا. اس کے بعد نہ موت رہے گی. ہاللیلویا. یہ زمین تے سب تو بہتا ڈر کیڑی شاید ہے تے جے کسے نو ڈراؤنا ہوئے نا، نفسیاتی پریشر پانا ہوئے، میں مر جانا ہی، میں گولیاں کھا لینیاں ہیں، وہاں وہ چانس بھی نہیں. اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ وادی بکا ختم ہو جائے گی، آنسوؤں کی وادی ختم ہو جائے گی، نہ آہو نالا نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں گی. یہ ایماندار تیری منزل ہے، یہ تیرا گول ہے. جہاں تو نے جانا ہے وہاں یسوع ہے، حضوری ہے، باپ ہے، روح القدس کا سایہ ابر ہے، آسمانی فرشتے ہیں، نیا یروشلم ہے. لیکن اگر آج زمین پر مجھے اس کی حضوری کی عادت نہ ہوئی تو آسمان پر کیا کرو گے؟ چرچ میں کوئی شخص لمبی دعا کر دے تے اندروں کئیاں لگی ہوئی ہے کٹ کٹی کہ مکائے جائیے، تو وہاں سے کہاں جانا ہے؟ وہاں تو کام ہی یہ ہے اس کے تخت کے سامنے اس کی ستائش کرنا. اور کلام کہتا ہے وہ وادی بکا سے گزر کر دنیا میں رہتے ہوئے مسائل، درد، روزمرہ کی زندگی کے جو کام، ان کے سبب سے ہماری روحانی زندگی میں کمی بیشی آتی رہتی ہے. کبھی ہم ایمان کے اس لیول پر ہوتے ہیں، کبھی اس پر ہوتے ہیں، پھر خدا ہمیں اوپر لے جاتا ہے. یہ سفر ہے نا، تیاری ہے ابدی حضوری کے لیے، وہاں جانے کے لیے جہاں خدا ہے. لیکن
خدا کی حضوری کے شخص کی پہچان غور سے سنو. وہ وادی بکا سے گزر جاتا ہے، ٹھہرتا نہیں، رک نہیں جاتا. وادی بقا اس کی زندگی کے اندر ایک منزل نہیں بن جاتی، ٹھہراؤ نہیں بن جاتا. وہ اس کو اپنی سکونت گاہ نہیں بناتا. وہ صرف یہ سوچتا ہے کہ یہ راستہ ہے جو گزر کر مجھے جانا ہے، یہ میری منزل نہیں ہے، یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ تو راستہ ہے جہاں سے مجھے گزر جانا ہے. خدا کی حضوری کا شخص، اس کی حضوری سے محبت کرنے والا، وہ وادی بکا کے اندر پڑا نہیں رہتا، رک نہیں جاتا، شکار نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ وہ گزر جاتا ہے. زبور 34واں اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، صادق کی مصیبتیں بہت ہیں لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے. اور اگر رہائی نہ ملے تو پھر صادق نہیں. وعدہ یہ ہے کہ صادق کی مصیبتیں بہت ہیں لیکن خداوند ان سب سے اس کو رہائی بخشتا ہے. امثال کی کتاب 24واں باب 16ویں آیت، صادق 7 بار گرتا ہے. اور پھر صادق کی پہچان یہ ہے، یہ صادق کی پہچان نہیں کہ وہ ڈیکتا ہی نہیں، یہ پھر کو کھمبا ہی ہوئے گا. زندگی میں اگر ہم موومنٹ کرتے ہیں گرنے کے چانسز ہیں. کلام یہ نہیں کہتا کہ وہ گرتا نہیں، پر وہ گر کر پڑا نہیں رہتا، وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے. شریر بلا میں گر کر پڑا ہی رہتا ہے. آج صبح میرا کنسرن یہ ہے، کہیں وادی بکا ہماری زندگی میں ٹھہر تو نہیں گئی، رک تو نہیں گئی. آنسوؤں کی وادی، خشک وادی، بنجر پن، جہاں زندگی نہیں، جہاں آہو نالا ہے، جہاں پانی نہیں زندگی کا، بارش نہیں ہے، شادابی نہیں ہے، کہیں اس جگہ پر ہم رک تو نہیں گئے. 2021 میں کہاں ہے جی وادی بکا میں، 22 میں کہاں وادی بکا میں، اور 23 میں بھی وہاں. کلام یہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے وہ وادی بکا سے، لیکن اگر دل ہی لگا لیا، بسیرا ہی کر لیا تو پھر گزر نہیں سکتے. اس کو صرف ایک منزل سمجھو، اس کو صرف مائل سٹون سمجھو. زبور 30 کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، رات کو شاید رونا پڑے پر صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے. ایماندار خدا کی حضوری کا شخص وہ سدا وادی بکا میں نہیں رہتا، وہ اس میں سے گزر جاتا ہے، ٹھہرتا نہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر وادی بکا میری زندگی میں رک گئی ہے اور مجھے پتا ہے کہ میں یہاں رک گیا ہوں، ٹھہر گیا ہوں، ترقی نہیں ہو رہی، وادی بکا کی طرف، براکا کی طرف میرا سفر جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، آگے وادی براکا تک پہنچنے کی امید نہیں ہے. آج صبح سوچئے اور غور کیجئے. ایماندار یہ تیری منزل نہیں کہ تو سدا روتا ہی رہے، سدا وادی بکا میں ہی رہے، شامت ہی آئی رہے. صادق آتا ہے نکل جاتا ہے، پھر آتا ہے نکل جاتا ہے، اور گواہی دیتا ہے کہ میں وادی بکا میں سے گزرا، میں موت کی وادی میں سے گزرا، خداوند میرے ساتھ رہا. لیکن اگر ٹھہراؤ آ گیا ہے، رک گئے ہیں، بیماری جان ہی نہیں چھوڑ رہی، حالات درست ہی نہیں ہو رہے، بدروہیں نکل ہی نہیں رہی، جان ہی نہیں چھوٹ رہی، تو آج صبح خدا تجھے وادی بکا سے نکالنا چاہتا ہے. ایک حوالہ نکالیے میرے ساتھ، تواریخ کی سلاطین کی 2 کتاب، جلدی سے
20वां बाब, यहोशफत बादशाह का जिक्र है। यहूदा का एक बादशाह, सॉरी ये मैंने हवाला गलत लिखा है, लेकिन मैं आपको इसका देता हूं रेफरेंस। आप खोलिए मेरे साथ तवारीख की दूसरी किताब 20वां बाब। मैं एंड करने वाला हूं, जल्दी से देखिए। तवारीख की दूसरी किताब 20वां बाब, पहली आयत। इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मोआब और बनी अमोन, ये दोनों वो कौमें थी जिनके लिए खुदा ने कहा था कि 10वीं पुश्त तक ये मेरे घर में दाखिल, और उनके साथ बाज अमोनियों ने यहोशफत से लड़ने को चढ़ाई की, शाह यहूदा के साथ जंग। और ये वो लोग कर रहे हैं जो खुदा की हजूरी से निकाले हुए हैं, वो बिला वजह भी हजूरी के लोगों से लड़ते हैं। उन्होंने मतलब अजी से बाहर आए ना भी कटो। तब चंद लोगों ने आकर यहोशफत को खबर दी कि दरिया के पार अराम की तरफ से एक बड़ा अंबो तेरे मुकाबले को आ रहा है, और देख वो हसासून तमर में है जो ऐन जदी है। वादी बुका, दुश्मन, एक बड़ा लश्कर, एक बड़ा अंबो तेरे मुकाबले को आ रहा है। कौन जानता है 2023 में हमारे चैलेंजेस क्या होंगे, लेकिन चाबी मैं आपको दे देता हूं जिस तरह के भी चैलेंजेस हों। तीसरी आयत, और यहोशफत डर कर दिल से खुदावंद का तालिब हुआ। ये बात फर्क पैदा करती है। ये कोई फर्क नहीं कि अमूनी आ जाए, मुआबी आ जाए या कोई और आ जाए। फर्क यह है मैं अपनी वादी बुका में किसका तालिब होता हूं। बाज़ औक़ात हम बाइबल की तालीम से हटे होते हैं, हमने अपनी ही तालीमात बनाई होती है कि मैं इंज सोच लिया तो मैं इंज कर लिया। नहीं, रास्ता यह है, हजूरी की तलाश शुरू कर दीजिए। जैसे हरनी पानी के नालों को, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे दुख कम हो जाए, इसलिए कि यहोवा मुझे अपनी गोद में उठा ले। कलाम कहता है तालिब हुआ और सारे यहूदा में रोजा की इतने केड़ा नीचे रखदा। इस तरह की सूरत हाल हो, रोजे होंगे भज भज के। ये मौसमी वालों का मौसम भी आ रहा है, और बनी यहूदा खुदावंद से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में से खुदावंद से मदद मांगने। जब नया साल शुरू होता, 4-5 साल से हमारी रूटीन रही है, हम साल के इख्तिताम पर भी दुआ करते थे और साल के। मैं इस दफा सोचता रहा, कोई बंदा मैंने पूछेगा कि भाई साहब इतना दुआएं मीटिंग नहीं रखी, और हम चाहते हैं मौजज़ात, खुदा की कुदरत हर शय में पैदी जाए। तो आप तो उठो, पहला आप तो बेदार हो जाओ। तो कई तो बेचारे आस ला के बैठे कदों पादरी जाएगा, जान छुटेगी साड़ी। अगर आप वादी बुराका में हैं, हुजूरी के तालिब हो जाए। कोई चीज आपको रिहाई नहीं दे सकती, ना आपके दोस्त, ना रिश्तेदार, ना दौलत, ना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कोई चीज नहीं। एक चीज है जो तेरे लिए रास्ते बनाएगी, वो यहोवा की हुजूरी है। तालिब हुए, दुआ की, मैं सारी नहीं पढ़ सकता, लेकिन आओ जो आप सुने। 20वां बाब निकालिए मेरे साथ और पढ़िए 15वीं आयत से। खुदा का कलाम नाजिल हो गया, नबूवत होने लगी, और वो कहने लगा है तमाम यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों और बादशाह यहोशफत, तुम सब सुनो। खुदा फरमा रहा है, वीओसी चर्च पासबान सुनो।
खुदावंद तुमको यूं फरमाता है, तुम इस बड़े अंबों की वजह से ना तो डरो और ना घबराओ, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। आज अपनी जंग ही उन्हें दे दो। पादरी साहब एक गीत गाते हैं, बड़ा खूबसूरत है, बादशाह जलाल दा तेरी। लेकिन कई दफा हम बादशाह जलाल को भी कहते हैं लाड़ आप ही मगर बावट फिर कख नहीं जे बनना। जंग यहोवा की है, तुम कल उनका सामना करने को जाना। हम नफसियाती तौर पर डरे हुए लोग हैं, खौफजदा। कलाम कहता है तुम उनका सामना मुकाबला है। खुलो तो सही ना। पिछले 70-72 सालों से हम वाघा बॉर्डर पर एक ही तो काम कर रहे हैं कि लत केड़ा बहुत ही चुकता है, और वहां फौजी एक दूसरे को घूर घूर कर देखते हैं, 5 मिनट बाद कट्ठे होने। इस तरह दे नहीं खलोना। दुश्मन को पता लगे कि खुदावंद के लश्करों में से दाऊद निकल आया है। कल उनका, मैंने कहा हम नफसियाती तौर पर डरे हुए लोग हैं। दरवाजे पर कोई आए, खुद नहीं जाना, बच्चे नु जाके कह पापा कर ले, वो आगे जाके ना पापा आंदा पापा कर ले। जो हमारे काम करने के हैं वो कौन करेगा? कौन करेगा? बोलो, हम करेंगे। हम अक्सर ये रवैया अपनाते हैं, फोन ते बदतमीजी करानी है तो बच्चों ने फोन फड़ाता, आप ही घर हमला। सामना करने से डरना, फेस करने से डरना। कई बच्चों के एग्जाम आते हैं, वो आते नहीं या एग्जाम चुक ला या मैंने चुक ला, इसको फेस करेगा तो पास होगा ना। ये जो हमने तीसरा रास्ता ले लिया है ना, वादी बुका में मैं हूं, सौन पादरी खुरम साहब ने नहीं देना, करो दुआ मेरे लिए। वो करेंगे, वो खादे में को आप भी दे जुल, खुद तो खड़ा हो। मैं ये नहीं कह रहा हमें दुआ के लिए ना कहें, हम आपके नौकर हैं इस जगह पर, दोनों भाई सिर्फ दुआ के लिए, और भी आपकी जो खिदमत हम कर सकते हैं हम करते हैं, करेंगे, भागते नहीं। पर ये ना करो भी आप रजाई नहीं लाउनी तो तुम एक पाले खलोवो जाके। तुम कल उनका, ये जी गल हस के टालन डे हो ना, बड़ी अहम गल जी, काम की गल जी। तुम कल उनका सामना करने को, खुदा रात तसलियां दिंदा, लै सवेरे ना ए जिहड़ी मुश्किल मुसीबत है इहदे अगे खलो जाई। मुश्किल आ जाती है तो खुदा लभदा फिरदा जिन्होंने राती खिला रहे वो किथे गया। तुम कल उनका मुकाबला करने को जाना। देख वो शीश की चढ़ाई से आ रहे हैं, खुदा ने पता भी बता दिया वो कहां से आ रहे हैं, और दश्ते यरूएल के सामने वादी के सिरे पर तुमको सतरा है, तुमको उस जगह पर लड़ना। हालेलुया। यहोवा मेरी जंगे लड़ता है, पर उन्हां दियां जेड़े खलोण, तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। ऐ यहूदा और यरूशलेम, तुम कतार बांधकर चुपचाप खड़े रहना, और खुदावंद की निजात जो तुम्हारे साथ है देखना। खौफ ना करो, हरासा ना हो, कल उनके मुकाबले को निकलना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे। वादिये बुका में पैगाम मिल गया। आज एक लम्हे के लिए सोचिए, क्या कभी खुदा मेरे साथ बोला, या मैंने अपने दिल के ख्यालात को खुदा की आवाज समझ लिया और स्टीयरिंग मेरे हाथ जिदे आलू मर्जी घुमा दे। या यहोवा बाकी बोलता है। यहोवा बोले, नगमे फूटते हैं, शिकस्त जाती रहती है, वादिये बुका में फतह का तजर्बा मिल जाता है। पैगाम यह है, तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। जंग सलीब पर जीती जा चुकी है, और यीशु मुर्दों में से जी उठा है, कब्र खाली है, मेरी जंग जीती जा चुकी है। खड़ा हो,
खड़ी हो जीते हुए ईमानदारों की तरह लड़ने के लिए नहीं, क्लेम करने के लिए कि मैं जीत चुका हूं और जीत चुकी हूं। और आइए फिर पढ़िए 25 आयत। जब यहोशफत और उसके लोग उनका माल लूटने आए, ये भी नौबत आ जाएगी। फिर वादिया बुका, रोना रोजा, अमूनी मुआबी आ गए हैं, कलाम मिल गया, खुदा ने उनकी जंग को लड़ा। घरों में पड़िए तो उनको कसरत से दौलत और लाशें और कीमती जवाहर जिनको उन्होंने अपने लिए उतार लिया मिले कि वो उनको ले जा भी ना सके। और माले गनीमत इतना था कि 2-3 दिन तक उसमें बटोरने में लगे रहे। जब यहोवा लड़ता है वो भागने नहीं देता, सामान भी नहीं चुकन देता। और कलाम कहता है चौथे दिन वो बराका की वादी में इकट्ठे हुए। शुरू सफर कहां से हुआ था? वादी बुका से। खबर दी गई कि अमूनी मुआबी मारने के लिए चढ़ आए हैं। इख्तिताम कहां हुआ? सिर्फ 3 दिनों की गल है। चौथे दिन वादी बुराका में पहुंच गए। और बुराका का मतलब है बरकत की वादी, जहां पर बरकतें ही बरकतें हैं। उस मकाम का नाम आज तक बुराका की वादी है। ये वादी पैगाम देती है कि मेरा खुदा भला है। वह मुश्किलात में, बुका में, आंसुओं में, मातम तन्हाई में मेरे साथ खड़ा होता है। मुझे गिरने नहीं देता, रुकने नहीं देता, बर्बाद नहीं होने देता। और वह मेरे कदम चट्टान पर रखकर मुझे वादी बराका के अंदर ले जाता है। वहां पर नारे, गीत, खुशी, माले गनीमत, सोबो सितार और बरबत और नरसिंह के लिए यरूशलेम में खुदावंद के घर में आए। वादी बुराका याद दिलाता है कि कभी हम वादी बुका में थे। यह गवाही बन जाती है यहोवा मुझे वहां से निकाल लाया। उसने मेरे कदम चट्टान पर रखे, उसने दलदल की कीच और गहरे गड़े से मुझे रिहाई दे दी, आजाद कर दिया, वादी बुराका के अंदर मुझे ले आया। और आइए वापस चलते हैं ज़बूर 84 में ताकि हम इख्तिताम करें। लिखा है वो वादी बुका से, पर बोलिए जरा, क्या करते हैं? गुजर जाते हैं। जब कभी जिंदगी में वादी बुका है, गुजरने की कीजिए। गुजर कर उसे चश्मों की जगह, जियोग्राफिकली यहां कोई चश्मा नहीं था, खुश्क वादी, आंसुओं की वादी, खुदा की हुजूरी का शख्स रियाज, वो वादी बुका में भी जाकर उसे चश्मों की जगह बना देता है। हालेलुया। वहां चश्मे जारी हो जाते हैं। याकूब के ससुर ने उसे कहा था, जिस दिन से तू मेरे घर आया है, जिस दिन से तेरा कदम मेरे घर में पड़ा है, बरकतें ही बरकतें। हुजूरी का शख्स, बल्कि पहली बारिश, ये खजान के बाद जो बारिश होती है, बड़ा कीमती एक एक ड्रॉप, पहली बारिश उसे बरकतों से। आज शुभ 2023 के लिए मेरी दुआ आपके लिए यह है, आपके बाद ये बुका में खजां के खत्म होने की बारिश आ जाए। रूहुल कुद्स की बारिश तेरी जिंदगी में, तेरे घर में, तेरे आस्थानों में, तेरी कलीसिया में, जहां तू जाए वहां पर नाजिल हो और खुदा वादी बुका को तेरे लिए चश्मों की जगह में बदल दे। हालेलुया। वो ताकत पर ताकत पाते हैं। वादी बुका ये ताकत को कम करती है। थक जाता बंदा, पानी नहीं, मांदा हो जाता, तो खुदा क्या करता है? वो कहता मारे थे, वो बारिश नाज़िल कर देता है और उनको क्या देता है? ताकत। मैं इस गल तो भी कभी कभी परेशान हूं ना
जेड़े ईमानदारां दी कमजोरी नहीं चाहती, वो ताकत पर। और मैं आपको बता दूं, ताकत दवाइयों में नहीं है, ना और चीजों में है। अगर मजबूत होना चाहते हो, बदनी तौर पर भी कुव्वत पाना चाहते हो, खुदा की हजूरी में वक्त गुजारा करो, घुटनों के बाद उसके हजूर हुआ करो। जो मुझे ताकत बख्शता है वो ताकत पार है। क्या पाते हैं? उनमें से हर एक सयून में खुदा के हजूर कितने हाजिर होते हैं? जरा आप अपने आप पर गौर करके देख लें। असी किन्ने आए हैं खुदा के हजूर? मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं पढ़ रहा था, गुरैया और अबाबील ने अपने लिए क्या बनाया है? जहां वो अपने वो कल्ला ही खुदा की हजूरी च नहीं रहिंदा, बच्चे भी हजूरी में रहते हैं। और जो बच्चे हजूरी में रहते हैं वो यशवा कालब बनते हैं, वो पतरस यूहन्ना बनते हैं, वो मसीह के नाम को रोशन करते हैं। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम खुदा की हजूरी से मोहब्बत करने वाले बन जाएं। जो कुछ आप करेंगे वो आपके बच्चे करेंगे। अगर वो आपको बाइबल पढ़ता हुआ देखेंगे, दुआ करता हुआ देखेंगे, अगर वो आपको हजूरी में जाता हुआ देखेंगे, रूह की बारिश से नहाता हुआ, फ्रेश होता हुआ देखेंगे, वो वही करेंगे। मेरी दुआ है, अगर हम में से कोई वादिये बुका में है, खुदावंद मौजज़ाना तौर पर वादिये बुराका उसकी जिंदगी में ले आए। और जब तक आप इस जमीन पर है, अगर कभी वादिये बुका आपके रास्ते में आ जाए, यहोवा आपको निकाल कर ले जाए और आपको बरकतों की जगह पर, जहां फतह है, शादमानी है, गीत है, सिताइश है, वहां ले जाए। वो वादिये बुका से गुजर कर उसे चश्मों की, और ये चश्मे कहां से आते हैं? पहली बारिश। नए साल पर हमने रूह की आंधी की बाबत सुना, आज रूह की बारिश। मैं अपने कानों में उसकी आवाज सुन रहा हूं। एक बड़ी बारिश खुदा इस सरजमीन पर नासिल करने को है। आओ अपने सर झुकाएं, आज सुबह उसकी हजूरी के तालिब हो जाएं।